हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उडिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक डीप फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो भी बच्चे अपियर होंगे उसके लिए कुछ बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो ये बच्चे सारे बच्चों को देखना है जो 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि उस बच्चे के लिए बहुत ये लेक्चर क्या करेगा, उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ, जिससे क्या होगा, कुछ बच्चे हिंदी में एग्जाम देते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? एटम, परमाणु, सेल, कोशिका, टिश्यू, ऊतक, ऑर्गन, अंग। तो बताइए, तो आपका लाइफ का स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या है? आपको पता है कि आपकी बॉडी, शरीर किससे बना हुआ है? सेल से। तो सेल क्या है आपका? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनती है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। सारे बच्चे इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ताकि आप लोग को लास्ट में पता चले कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल? कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंग है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। बताइए, तो पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं? आप सभी लोगों को पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आप लोग क्वेश्चन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है। यानी एटीपी क्या करता है? आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, यानी कि सेल को मेनली क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो एटीपी कहाँ बन रही है? एटीपी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? B is the correct answer. Next question है, which part of the cell contains genetic material? कोशिका का वह हिस्सा जिसमें आनुवांशिक सामग्री होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए, तो यानी कि सेल का कौन सा पार्ट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेन होती है? किसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है? आप सभी लोगों को पता है जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब क्या हो रहा है? डीएनए। तो डीएनए कहाँ स्टोर रहती है? सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में क्या रहता है? डीएनए स्टोर रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड फील्ड सैक इन ए प्लांट सेल इज कॉल्ड? पौधे की कोशिका में तरल भरा थैली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी। बताइए, तो जो प्लांट सेल में एक फ्लूइड फील्ड, देखिए एनिमल सेल में भी रहता है वेहिकल, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में ज्यादा रहता है। किसमें रहता है? प्लांट सेल में ज्यादा रहता है वेहिकल। इसका मात्रा किसमें ज्यादा रहता है? प्लांट सेल में। यानी 95% ऑफ द सेल आपका ना वेहिकल में पाया जाता है प्लांट का, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। तो ये कहाँ रहता है प्रेजेंट? आपका प्लांट सेल में। फ्लूइड फ्लूइड फील्ड यानी कि फ्लूइड फील्ड है, तो कहाँ प्रेजेंट है? आपका प्लांट सेल में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेहिकल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस। बताइए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो जो राइबोसोम है वो क्या करता है? आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है? कौन है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है? राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आरएनए? निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, डीएनए। आप सभी लोगों को पता है कि आरएनए का क्या है टाइप? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, फिर डीएनए। क्या है? कौन कौन सा आरएनए का टाइप? एमआरएनए है, टीआरएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीएनए और आरएनए एक अलग
मतलब डीएनए अलग है और आरएनए अलग है। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या मतलब होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? डीएनए क्या है आपका? आरएनए का टाइप नहीं है, क्योंकि डीएनए खुद है जो आरएनए से अलग है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमैटिक सेल्स इज कॉल्ड। शरीर की कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? मियोसिस, माइटोसिस, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग। तो आप लोग को पता होगा जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक माइटोसिस होता है और दूसरा क्या होता है? मियोसिस होता है। तो माइटोसिस का मतलब क्या होती है? माइटोसिस का मतलब होता है कि इसका क्या करेगा? स्टार्टिंग में जो पेरेंट सेल रहता है, एक रहता है पेरेंट सेल, तो इसका जो बेबी मतलब कि जो डॉटर सेल बनेगी वो कितना बनेगा? 2 बनेगा। और मियोसिस क्या रहता है? स्टार्टिंग में पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल तो एक ही रहता है, फिर जो डॉटर सेल बनती है वो 4 बनती है, यानी कि 1 से 4 सेल बन रहा है। और माइटोसिस 1 से 2 सेल बन रहा है। अब आप लोग पूछिएगा कि मैम सोमैटिक सेल क्या होता है? तो सोमैटिक सेल और एक जेनेटिक सेल होता है। जेनेटिक सेल जो आपका जेनेटिक सेल होता है उसको जेनेटिक सेल बोलते हैं, और सोमैटिक सेल्स आपका जो बॉडी यानी कि डिप्लॉयड सेल भी बोलते हैं सोमैटिक सेल का। जो आपका बॉडी में जो सेल पाया जाता है ना उसको डिप्लॉयड या सोमैटिक सेल बोलते हैं, और जो जेनेटिक ऑर्गन में पाया जाता है उसको जेनेटिकली सेल बोलते हैं, और उसमें मियोसिस होता है। तो माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, और क्रोमोसोम नंबर भी इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट सेल में 2n है, तो डॉटर सेल में भी क्या रहेगा? 2n रहेगा। और मियोसिस में क्या रहता है? मियोसिस में अगर आपका पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था यहाँ? सेल डिवीजन किसमें? सोमैटिक सेल में। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल? कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकासी को कौन सा संरचना नियंत्रित करता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियोलस, या फिर साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है कि जो आपका सेल है उसमें कौन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस? देखिए, आपका आपका जो घर है उसमें एक गेट लगा रहता है, तो गेट ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आ सकता है। गेट हम लोग क्यों लगाते हैं? कि जिसको हम लोग जानते हैं, यानी जिसको हम लोग अलाउ करेंगे वही आपके घर के अंदर आ सकता है। तो वैसे ही आपका सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि सेल में कोई भी जब चाह जब आ गया और जब चाह जब सेल से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करता है? वो जो आपको सेल के लिए जरूरी है उसी को अंदर आने देता है, और जो सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उसको बाहर निकाल देता है। तो किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली प्रीएमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? सिलेक्टिवली प्रीएमेबल मेम्ब्रेन, कि वो सिलेक्ट करता है कौन सा सबस्टांस आपके सेल के अंदर आ सकता है और कौन सा सबस्टांस आपके सेल से बाहर जा सकती है। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टांस को कौन रेगुलेट कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल? पौधे की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकाएं श्वसन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वेस्ट रिमूवल, अपशिष्ट निवारण। बताइए तो, जो आपका प्लांट सेल होती है उसका क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो जो आप देख रहे हैं प्लांट, वो अपना खाना बनाते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करता है, किसके कारण करता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण करता है। अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट ना रहेगी ना तो वो अपना खाना नहीं बनाएगा, वो फोटोसिंथेसिस ना करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? से प्लांट सेल को क्या करता है? वो आपका ये फोटोसिंथेसिस का निर्माण करता है। किसका करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपका? फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organelle is responsible for packaging and transport of
मटेरियल इन द सेल। कोशिका में पदार्थों के पैकेजिंग और परिवहन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। बताइए तो, जो आपका सेल है उसमें कौन है जो आपका पैकेज करता है और फिर मतलब कि देखिए क्या होता है गोल्गी अपरेटस में, यहाँ पर क्या आती है आपका मतलब कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस आया उसको क्या करेगा, पैक करेगा, फिर मॉडिफाई करेगा और फिर अदर ऑर्गेनल के पास भेज देता है। तो किसका काम है? एक काम है आपका गोल्गी अपरेटस का। इसका काम होता है गोल्गी अपरेटस का। तो चलिए, आज के क्लास के लिए इतना ही था। आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सेल के करवाई हूँ आप लोग, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं कल इसके बाद कौन सा लेक्चर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी। आप लोग जिसका बोलिएगा मैं उसी का करवाऊंगी। जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा कि हाँ मैम इस चीज़ का करवाइए, मैं उसी का बात मानकर उस अगले क्लास में करवाऊंगी। तो चलिए, आज के क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।